We are learning unit number 2 in a very few time. We will try that जल्दी जल्दी complete हो जाए. So start करते हैं human capital से. I'll explain slowly ताकि चीज़ें अच्छे से clear हो. ठीक है. ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब है स्किल्स, नॉलेज, एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ पीपल. जो एक पर्सन के अंदर अगर स्किल्स है, नॉलेज है, एजुकेशन है और जो उसकी हेल्थ है, उसी को मैं क्या कह रही हूँ? ह्यूमन कैपिटल कह रही हूँ. दैट्स इट. जैसे हमारे यहाँ पे देखा जाए, फैक्ट्रीज में मशीन्स एज अ कैपिटल रखी जाती हैं क्योंकि मशीन से हमारा आउटपुट निकलता है, बेनिफिट होता है. तो फैक्ट्रीज के लिए मशीन्स क्या है? कैपिटल है. वैसे ही पीपल्स एबिलिटीज आर कैपिटल फॉर अ कंट्री. अब वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज हैं, है ना? इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए, चाइना, जापान, इन कंट्रीज में लोग रहते हैं. अब लोगों के अंदर जो एबिलिटीज़ हैं, जो वो काम कर सकते हैं, जो उनके अंदर स्किल्स हैं, नॉलेज हैं, उसी को कंट्री का कैपिटल माना गया है. गॉट इट? अगर लोग एजुकेटेड होंगे, अगर लोग स्किल्ड होंगे, अगर लोग हेल्दी होंगे, तो वो काम अच्छा करेंगे और ज़्यादा कमाएंगे. इसी को हम क्या कह रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल कह रहे हैं. दैट इज़ इट. ठीक है. अब अगर मैं बात करूं व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अब मैंने ह्यूमन कैपिटल ऊपर पढ़ा, यहाँ पे सिर्फ मैंने एक वर्ड ऐड करा है, दैट इज फॉर्मेशन. तो अब समझे फॉर्मेशन क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग पीपल्स स्किल्स, एजुकेशन एंड हेल्थ. मतलब सारी चीज़ें वही हैं जो ह्यूमन कैपिटल में थी. मतलब एक पर्सन की स्किल्स, एक पर्सन की एजुकेशन, एक पर्सन की हेल्थ. बस अगर हम उस हेल्थ, उस एजुकेशन और स्किल को जब इम्प्रूव कर रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. दैट इज़ इट. ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों की स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, उनकी एजुकेशन को और इम्प्रूव करते हैं, उनकी हेल्थ को और इम्प्रूव करते हैं. अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो लोगों को पढ़ाना, लोगों को ट्रेनिंग देना और लोगों को हेल्दी रखना इज़ व्हाट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो इसका मतलब क्या है? हम ह्यूमन कैपिटल को बिल्ड कर रहे हैं. बिल्डिंग ह्यूमन कैपिटल इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्म्ड. हमने ये तो समझ लिया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होता क्या है, बट उसको करने का भी तो कोई तरीका होता होगा ना. कुछ तरीकों से हम ह्यूमन कैपिटल बनाते होंगे. क्या है वो तरीके? तो ह्यूमन कैपिटल इज फॉर्म्ड थ्रू एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, इंफॉर्मेशन. ठीक है. इन 4 तरीके यहाँ पे हमें बताए गए हैं, और भी हो सकते हैं पर इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं. पहला है एजुकेशन. स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, हायर एजुकेशन. एजुकेशन क्या बनाती है? एजुकेशन आपकी नॉलेज बढ़ाती है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, सोचने की क्षमता को बढ़ाती है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है. फिर आती है ट्रेनिंग. ट्रेनिंग का मतलब होता है जॉब रिलेटेड स्किल्स को लर्न करना, उनको समझना. आप जब जॉब करेंगे तो वहाँ पे जो आपको स्किल्स की ज़रूरत होगी जॉब करने के लिए, जो आपको काम आना चाहिए, उन स्किल्स को बनाना हम ट्रेनिंग से देते हैं. एग्जाम्पल, कंप्यूटर ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज, वोकेशनल ट्रेनिंग. ट्रेनिंग जो है एक इंसान को जॉब रेडी बनाता है, मतलब काम करने लायक बना देता है. थर्ड है हेल्थ. हेल्दी पीपल वर्क बेटर, मिस फ्यूअर डेज, लिव लॉन्गर. अब जो लोग अच्छे हेल्थ वाले होते हैं वो काम भी तो अच्छा करेंगे, कुछ दिन की ही छुट्टी ले पाएंगे और ज़्यादा जिएंगे. तो हेल्थ सर्विसेज ऑल्सो हेल्प इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अगर आप हेल्थ सर्विसेज से भी क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल की फॉर्मेशन ही होती है. इसके बाद है इंफॉर्मेशन, जो हमने बात करी थी. तो इंफॉर्मेशन अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन ऑप्शंस, स्किल प्रोग्राम्स. सो करेक्ट इन्फॉर्मेशन हेल्प्स पीपल मेक बेटर चॉइसेस. अगर हम लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो इससे क्या होगा? लोग अच्छी चॉइसेस ले पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी. सो ये थ्योरी ना थियोडोर स्कल्स एंड गैरी बेकर ने दी थी. ठीक है.
उन्होंने कहा था एजुकेशन एक इन्वेस्टमेंट है, वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आप एजुकेशन पे पैसा लगा रहे हैं तो आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जबकि अगर आप एजुकेशन पे पैसे लगाते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप किसी भी चीज़ में आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको एक रिटर्न मिलता है, आपको एक फ़ायदा मिलता है। सो जस्ट लाइक इन्वेस्टिंग इन मशीन्स गिव्स प्रॉफिट, जैसे कि हम मशीन्स में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे हमें प्रॉफिट मिलता है, वैसे ही जब हम एजुकेशन में इन्वेस्टिंग करते हैं तो हमें हायर इनकम मिलती है और ग्रोथ मिलती है। मतलब आने वाले कल में आपको जो एजुकेशन आपने करी होगी उसकी मदद से आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, आप अपनी लाइफ में पैसे कमा पाएंगे, आपकी ग्रोथ होगी। तो एजुकेशन टुडे बेनिफिट्स इन फ्यूचर, आज की जो पढ़ाई है वो आपको फ्यूचर में आने वाले कल में फ़ायदा देती है। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन एज एन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं पढ़ाई को एज ए इन्वेस्टमेंट बोलूँ तो एजुकेशन जो है वो कॉस्ट भी करती है और रिटर्न भी करती है। जब हम आपको पता है को आप पढ़ाई करते हो तो उस पर आपका खर्चा तो होता है पर आपको उससे फ़ायदा भी मिलता है। ये दोनों ही चीज़ें करती है। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या आता है? फ़ीस। पढ़ने की आप फ़ीस देते हो, अगर आप ट्यूशन जाते हो तो उसकी भी आप फ़ीस देते हो, अगर आप कॉलेज जाते हो तो आप फ़ीस देते हो। एजुकेशन लेने की भी एक फ़ीस होती है, बुक्स होती हैं, टाइम स्पेंट स्टडिंग यू कांट अर्न ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब स्पेंड आपने करा है पढ़ने में, यू कांट अर्न ड्यूरिंग दिस टाइम, तो आप उस टाइम ना अर्न नहीं कर सकते जब आप पढ़ाई कर रहे हो। अब इसका दूसरा पार्ट हमने देखा रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन। अब जब आपने एजुकेशन कर ली उसके रिटर्न्स आपको क्या मिलते हैं? आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है ना, आपकी सैलरी ज़्यादा होगी, आपको ज़्यादा सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलेगी, आपकी एक अच्छी लाइफ होगी। इफ़ रिटर्न्स आर मोर देन कॉस्ट, एजुकेशन इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आपके जो रिटर्न्स हैं वो आपकी कॉस्ट से ज़्यादा निकल के आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? जो आपने पढ़ाई पे इन्वेस्टमेंट करी वो एक काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, है ना, काफ़ी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। एजुकेशन का क्या रोल होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में? मतलब जब हम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर रहे हैं उसमें पढ़ाई का क्या निकल के आता है रोल? एजुकेशन जो है स्किल्स को इम्प्रूव करती है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, इनकम को बढ़ाती है और गरीबी को हटाती है ना। एजुकेशन होगी तो बहुत सी चीज़ों में हमारी हेल्प होती है। अगर एक मैं सिंपल फ्लो से बताऊँ सो एजुकेशन जो है वो स्किल्स बना रही है, स्किल्स जो है वो प्रोडक्टिविटी करवा रही है, प्रोडक्टिविटी से इनकम आ रही है और इनकम से ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। दैट्स वाई एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसीलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में अगर आपसे पूछा जाए ना कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है, मतलब ह्यूमन कैपिटल में हमने पढ़ा था कि उनके अंदर जो स्किल्स हैं, नॉलेज है, वट एवर देयर आर मेनी थिंग्स राइट, उसको अगर फॉर्म करने का सबसे मेजर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर बोलूँ कि सबसे बड़ा रोल किसका आता है, तो सबसे बड़ा रोल होता है पढ़ाई का। अगर आपको पढ़ाई मिल रही है ना आपकी जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आपकी उसका फॉर्मेशन का। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्रीज विद एजुकेटेड पीपल, स्किल्ड वर्कर्स ग्रो फास्टर। देखिए अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनमें लोग तो रहते ही हैं। ऑब्वियस सी बात है इंडिया में भी कुछ लोग होंगे और किसी और कंट्री में भी कुछ लोग होंगे। हर कंट्री में जो लोग होते हैं वही उनकी ग्रोथ का एक कारण होते हैं। अगर आपकी कंट्री में जो भी लोग रहते हैं वो पढ़े लिखे हैं और जो वर्कर्स हैं वो स्किल्ड हैं, तो आपकी कंट्री की जो ग्रोथ है वो काफ़ी जल्दी होगी, क्योंकि आपकी कंट्री में लोग ही इतने अच्छे हैं, काम है तो स्किल्ड वर्कर्स से हो रहा है। वाई? क्योंकि पीपल यूज़ टेक्नोलॉजी बेटर। जो लोग हैं वो टेक्नोलॉजी को काफ़ी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, नए नए आइडियाज़ बना सकते हैं, अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ सो कंट्रीज़ लाइक जापान एंड साउथ कोरिया डेवलप्ड मेनी थ्रू मेनली थ्रू एजुकेशन एंड नॉट नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए मैंने यहाँ पे जो कंट्रीज़ बताई गई हैं जैसे जापान, साउथ कोरिया, ये कंट्रीज़ जो डेवलप्ड हुई हैं वो मेनली पढ़ाई से ही हुई हैं।
ऐसा नहीं इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से ज़्यादा हो गई हैं ग्रोथ इनकी, नहीं। ज़्यादातर इनकी जो ग्रोथ हुई है वो एजुकेशन की वजह से हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइवेट एंड सोशियो रिटर्न्स ऑफ एजुकेशन। प्राइवेट रिटर्न्स और सोशल रिटर्न्स यहाँ पे बात करी गई है जो कि हमें एजुकेशन से मिलते हैं। मैं प्राइवेट रिटर्न्स की बात करूँ तो बेनिफिट्स वो जो इंडिविजुअल एक पर्सन को हो रहा है वो होता है प्राइवेट रिटर्न। अगर मुझको प्राइवेटली कोई रिटर्न मिल रहा है मेरी एजुकेशन की वजह से तो वो एक प्राइवेट रिटर्न है ना। जैसे कि हायर सैलरी, बेटर जॉब, जॉब सिक्योरिटी। इन वर्ड से ही आपको ऐसा फील नहीं आ रहा कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। जबकि मैं देखूँ सोशल रिटर्न्स की तो सोशल से ही हमारी सोसाइटी लिंक हो रही है। तो जो भी बेनिफिट सोसाइटी को मिल रहे हैं बिकॉज ऑफ एजुकेशन वो क्या है, सोशल रिटर्न्स। जैसे कि अगर पढ़े लिखे लोग हैं क्राइम कम हो रहा है, अच्छी हेल्थ हो रही है, ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है, लोग सिटीजन्स जो है रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं। तो इनके नाम से आपको नहीं लग रहा कि हम एज अ बड़े बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो बिकॉज ऑफ सोशल रिटर्न्स, क्योंकि सोशल रिटर्न्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एजुकेशन करी पर उससे सिर्फ प्राइवेट रिटर्न हुआ, सोशल तो हो ही नहीं रहा। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट जो है वो अपना पैसा एजुकेशन पे स्पेंड नहीं करती। क्योंकि सोशल रिटर्न्स भी मिलते हैं इसीलिए गवर्नमेंट स्पेंड मनी ऑन एजुकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, या जैसे हम अगर इंडिया की बात करें या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें, या वैसे देखा जाए तो इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती है। इवन टुडे देयर आर प्रॉब्लम्स। आज के टाइम पे भी अगर मैं बात करूँ तो प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि पुअर क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन है पर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। लैक ऑफ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जा रही है बट स्किल बेस्ड नहीं है। इनइक्वालिटी, अगर एक्सेस है तो उसमें भी इनइक्वालिटी है, जैसे कि रिच वर्सेस पुअर की, अर्बन वर्सेस रूरल एरियाज़ की। फिर आ जाता है एक रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट इवन आफ्टर एजुकेशन। अब यहाँ पे ये भी बहुत बड़ी दिक्कत निकल के आती है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उसके बाद भी उनके पास काम ही नहीं है। ब्रेन ड्रेन, जो लोग टैलेंटेड अगर है भी कंट्री में कुछ वो भी अब्रॉड चले जाते हैं। तो अगर एक कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री में पर्सन पढ़ रहा था उसने सब कुछ वहाँ करा बट उसके बाद वो किसी और कंट्री में जाके उसका आउटपुट दे रहा है तो उससे क्या ही फ़ायदा हो रहा है। ये प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे जो एजुकेशन के बेनिफिट्स होते हैं उसको कम कर देती है। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट में सरकार के क्या एफर्ट्स निकल के आते हैं। द गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्प्रूव ह्यूमन कैपिटल थ्रू NEP 2020 स्किल बेस्ड एजुकेशन। गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोग्राम्स निकाले हैं, किसके लिए, ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे है NEP 2020। ये कौन सा प्रोग्राम है जहाँ पे स्किल बेस्ड एजुकेशन है पर वो स्किल बेस्ड है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें आपकी स्किल भी डेवलप होगी। नेक्स्ट है समग्र शिक्षा अभियान। ये स्कूल एजुकेशन के लिए निकाला गया। स्किल इंडिया मिशन PMKVY, जॉब स्किल्स। मिड डे मील PM पोषण, ये हेल्थ और एजुकेशन के लिए निकाला गया है। आयुष्मान भारत, हेल्थ सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम निकाला गया। सो इन सब के गोल क्या हैं, ताकि लोग जो हैं वो पढ़े लिखे बने, उनके अंदर स्किल्स भी हो और वो हेल्दी भी रहें। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है वाई ह्यूमन कैपिटल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। ह्यूमन कैपिटल की क्या ज़रूरत है हमारी डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट तो बहुत सी चीज़ों से हो सकती है ना, पर ह्यूमन कैपिटल की भी क्या यहाँ पे ज़रूरत आ रही है। तो बिना ह्यूमन कैपिटल के कोई ग्रोथ नहीं होती, कोई इनोवेशन नहीं होगी और ना ही कोई डेवलपमेंट होगी। विथ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल, अगर ह्यूमन कैपिटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, सोशल डेवलपमेंट होगी। सो पीपल आर द रियल वेल्थ ऑफ अ नेशन। अगर एक नेशन की असली की वेल्थ की मैं बात करूं तो वो सोना चांदी नहीं, लोग होते हैं। तो फाइनल एक हम रिवीजन देख लेते हैं कि ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है। एजुकेशन प्लस स्किल्स प्लस हेल्थ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, हम जब लोगों को इम्प्रूव कर रहे हैं। एजुकेशन क्या है, एक इन्वेस्टमेंट है।
ज़्यादा एजुकेशन होगी तो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी और उससे क्या होगा, ज़्यादा इनकम आएगी। गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है सोसाइटी में बिकॉज ऑफ सोसाइटी बेनिफिट्स, है ना। स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल अगर होगा तो एक कंट्री क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। तो दिस वॉज इट फॉर यूनिट नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय।